सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। और आज के वीडियो में मैं आपसे कोई एज अ टीचर, फैकल्टी या एक्सपर्ट बात नहीं करूंगा। मैं आपसे एज अ फेलो स्टूडेंट बात करूंगा इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम आप देख सकते हैं कि VARC का क्या किया जाए। ठीक है, क्योंकि हम में से कुछ लोग चलो लगातार अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग काफी परेशान रहते हैं कि डिस्पाइट ऑल द रूल्स एंड ऑल नंबर नहीं आ पाते। ठीक है, तो आज उसी की बात करेंगे और बिल्कुल दिल से बात करूंगा मैं आपसे। कोई हाइपोथेटिकल या बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़मीनी बात करेंगे। और विल ट्राई टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कोई मैं एज अ टीचर यहां पे बात नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ बातें बताऊंगा आपको। यूजफुल लगे तो बताइएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले एक सवाल था आपसे, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि डू यू फील द सेम और नॉट। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम, अब VARC में दो चीजें आती हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं कि भाई पैसेज दिया उसमें फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, या फिर VA वाला पार्ट वर्बल एबिलिटी, मतलब कि पैराजंबल हो सकते हैं, ऑड वन आउट, समरी क्वेश्चंस एंड ऑल। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इन सब के हम रूल्स तो पढ़ते हैं कि हाँ भाई RC के भी कुछ रूल्स होते हैं, पैराजंबल, इन सब के रूल्स होते हैं। पढ़ते वक्त बड़ा अच्छा लगता है, टीचर बताते हैं हाँ भाई समझ में आ गई, पर एग्जाम में ठीक से अप्लाई ही नहीं हो पाता। कभी एग्जाम में उससे क्वेश्चन कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, नंबर कम के कम रहते हैं। तो VARC क्लास में टीचर की नॉलेज देख के तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या बात कह दी, पर नंबर हमारे नहीं आ पाते। और अल्टीमेटली हमारे नंबर ही तो मैटर करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा रियलाइज, उनके रूल्स बिल्कुल सही, दे आर 100% राइट, कुछ गलती नहीं उन रूल्स में, पर हमारे क्वेश्चंस कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि यस सर, वी फील द सेम। ठीक है, तो उन कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। ठीक, अब बात करते हैं इसमें करा क्या जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात मैं क्यों कर रहा हूं आपसे। मैंने इस टॉपिक को बहुत नहीं पढ़ाया है, पर जब भी रिसेंट ईयर्स में एज अ फैकल्टी, जब भी मुझे कैट देना पड़ा है, मैंने वर्बल सेक्शन को भी अटेम्प्ट किया है। और जिस ईयर अहमदाबाद में हुआ था उस समय भी मैंने कैट दिया था। तो स्कोरिंग मेरी वर्बल में अच्छी रही है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं इसमें 10 सेकेंड लूंगा। कैट 2017 में 99.87 परसेंटाइल मेरा आया था। मैं सिर्फ वर्बल वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्ट LRD की भी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद भी मेरे अच्छे परसेंटाइल रहे, बट ये जो मैंने हाईएस्ट टच किया था अ, नाइन ये 2017 वाले कैट में। ठीक है, बाकी उसके बाद भी ठीक ठीक नंबर आए, अच्छे अच्छे रहे इसमें। तो इस बेसिस पर जो मुझे बात समझ में आती है, अब मैं अपने आपको टीचर तो वर्बल का नहीं बोल सकता, ये बड़ी ईमानदारी वाली बात है, क्योंकि आई कांट चीट विद माई स्टूडेंट्स। जो कमी है मेरी, जो एक्सपर्टाइज नहीं है मेरे अंदर, वो मैं क्लेम नहीं कर सकता। बट हाँ, एज अ स्टूडेंट तो मैंने काफी कुछ पढ़ा है, मैं लगातार रीडिंग करता हूं, नंबर भी ठीक ठाक आ जाते हैं। तो उस तौर पर तो मैं, या उस लेवल पर तो मैं आपसे बात कर ही सकता हूं जो मैं करूंगा आपसे। ठीक है, तो मुझे अपना फेलो स्टूडेंट मानिएगा, जिसके नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। आप में से भी कई लोग के इतने अच्छे नंबर आते होंगे, या इससे और बेटर भी आते होंगे। सुनिए ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस, और जितना, क्योंकि मैं वर्बल पढ़ाता नहीं हूं, पर इस पर नजर रहती है मेरी, मैं हर साल इस पेपर को देता हूं, कई स्टूडेंट से बात करता हूं, खुद RC सॉल्व करता हूं, खुद रोज रीडिंग करता हूं। उस कारण से मैंने एक बात रियलाइज करी है कि हमें अपनी अप्रोच में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो चेंज ये है, मैंने सारे नोट्स भी अपने फोन पे बना के रखे हैं, तीन चार क्रूशियल पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो, और मेरा प्राइमरी फोकस सिर्फ इतना रहेगा कि इस लर्निंग के बेसिस पर बचे हुए लगभग 50 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी क्लेम मिलता है आपको कि हाँ दिस इज द सुपर रूल ऑफ VARC, ऑफ पैरा जंबल ऑफ RC, देख लो वीडियो, अटेंड कर लो क्लास, पर उससे सुपर एक्सपेक्टेशन अपने आप से मत रखना, क्योंकि किसी भी सुपर रूल से लैंग्वेज नहीं चलती। ठीक है, और बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि VARC में इंग्लिश इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसको आप वर्बल बोल लो, इंग्लिश बोल लो, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, बट हाँ, LRDI में और क्वांट में देर आर एलिमेंट्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स, वो लैंग्वेज नहीं है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। और इस कारण से एक बहुत क्रूशियल फर्क होता है दोनों की प्रिपरेशन में। एंड ऑब्वियसली जो हम अगले 50 दिनों में करेंगे उसके बारे में भी। और इस अंतर को आपको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दे पाए। अब फर्क क्या है, अगर आज आपका परसेंटेज टॉपिक वीक है, मान लीजिए, आप 6 से 7 दिन या 3 से 4 दिन पढ़ के उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, उससे क्वेश्चंस एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसमें अटेम्प्ट टाइम भी काफी कम कर सकते हैं। बट दैट इज रियली नॉट द केस विद VARC, बिकॉज ये एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। तो सर क्या लैंग्वेज इंप्रूव हो ही नहीं सकती? देखिए, लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए समय बहुत लगता है, पर ग्रेजुअली उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है।
इसीलिए अब हमें करना क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली रूल्स कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी सीनियर फैकल्टी पढ़ा रही है, पढ़िए, समझिए, उनको अटेंड करने का प्रयास करिए। पर मेन चीज पता है क्या होगी, आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे सक्सेस छुपी हुई है वीआर सेक्शन की। एंड व्हेन आई से रीडिंग स्किल, इसमें मैं 4 एलिमेंट्स को मानता हूं, और जब तक आप इन पे वर्क नहीं करोगे ना, कोई भी, कई बार पता नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें शॉर्टकट बताते हैं, ये कर लो वो कर लो। फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता कि वो एग्जाम में बिल्कुल साथ देते हैं हमारा, एक्चुअल एग्जाम में। अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ईमानदारी से मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है। रीडिंग स्किल इंप्रूव करने में जो 4 एलिमेंट पे ध्यान रखना है आपको, पहली चीज, योर रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रीहेंशन लेवल। कॉम्प्रीहेंशन लेवल, पहला क्या हुआ कि आप तेज पढ़ पाते हो नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या आप बातों को समझ पाते हो कि भाई उस सेंटेंस में क्या बातें लिखी गई हैं, या पूरा पैराग्राफ में क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, क्या थॉट जा रहा है। तीसरी चीज, देखिए, एक पैराग्राफ मल्टीपल सेंटेंसेस से बनता है, तो आप क्या सेंटेंस फॉर्मेशन की चीजों को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। मतलब कि किसी भी पैराग्राफ में शुरुआती सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, उसके बाद फॉलो अप में सेंटेंसेस कैसे आते हैं, किस तरह से कंक्लूड होता है, इनके रूल्स कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रूल्स नहीं होते, पर पढ़ते पढ़ते एक स्किल डेवलप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती कि हाँ, सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं। क्लियर है बात। और ऑब्वियसली चौथी एक और बात होती है, वोकैबुलरी का भी एलिमेंट आता है जब हम लगातार पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये चीज और ये दोनों चीजें आपको आरसी में बहुत हेल्प करती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का रोल आरसी में थोड़ा कम होता है, पर सेंटेंस फॉर्मेशन का रोल कहां पे ज्यादा होता है, आप समझ गए। पैराजंबल, ऑड वन आउट, समरी क्वेश्चन, समझ गए आप। तो रीडिंग में आपको अपनी इन 4 स्किल्स को अपडेट करना है। और हां, इसमें एक बात ये नहीं हो सकती कि सर देखो मैंने 10 दिन रीडिंग करी, अब 11वें दिन मेरे सारे आरसी सही हो जाने चाहिए, सारा पैराजंबल सही हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता। इट विल बी अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ये इंप्रूवमेंट 50 दिनों में भी आएगा। बस अपने आप से एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखना। ये नहीं कि भाई 50 दिन पूरी रीडिंग करके मास्टर बन गया, ऐसा नहीं होता। इट्स अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, पर वो आता जरूर है और आपको फर्क जरूर दिखता है। लगातार आरसी करते जा रहे हो सर, सारे गलत होते हैं, उसके बाद एक एक सही होगा, दो दो सही हो गए, और तीन तीन की स्टेज तक भी जा सकते हो, जिसमें कुछ आरसी में चारों सही हो जाएंगे आपके। तो एक्यूरेसी, दैट इज द की पॉइंट। वो ग्रेजुअली बढ़ती है और अटेम्प्ट का नंबर भी बढ़ता है। तो ये ग्रेजुअल होता है, पर फर्क जरूर पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये जो आपको इंप्रूव करना है। एक और बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो कहने को रूल्स बहुत सिखाए जाते हैं, पर ये रूल्स से उतना गवर्न नहीं होता जितना कि ये एक मेंटल कैपेसिटी से गवर्न होता है, इन चारों स्किल्स की। समझे आप लोग। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उसमें कई इनोवेशन या कोई भी तरह का लैंग्वेज यूज सही फॉर्मेट को फॉलो करते हो सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस बार के ले लूं पैराजंबल और सिखा दूं आपको सारे रूल और इंप्रेस कर दूं कि देखो हो गया, अगले साल वो फंडे नहीं लगने वाले। तो इसलिए आपको जेनेरिक स्किल्स पर ही भरोसा रखना पड़ेगा, ताकि उस लैंग्वेज के हर चीज को आप अच्छी तरह से टैकल कर पाओ। तो ये मेन चीज ध्यान रखना। तो सर हम रूल्स ना देखें क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देखिए ना आप, वो इनपुट भी लीजिए, वो भी इंप्रूव कराएगा। पर जब आप लगातार रीड करेंगे ना, उसी से कहानी बनेगी। तो समझिए कि हमें जरूरत किस बात की है। क्लियर। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर अब क्या करें, आपकी बात तो समझ में आ गई, बट व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस। इसका एक ही रास्ता है, रेगुलर रीडिंग करिए, रेगुलर रीडिंग। तो अभी से आप जितना रेगुलरली रीड करेंगे, और कहां कहां से मैं बताऊंगा आपको, जितना लगातार रीड करोगे, अब आप बोलोगे सर कैट पास में आ रहा है, अब भी बिल्कुल कैट के एक दिन पहले तक भी समय देना रीडिंग के लिए, क्योंकि वही चीज आपको उस एक्चुअल कैट डे पर भी करनी है। और लगातार रीडिंग करने से बेटर कोई रास्ता नहीं होता इन बातों को समझने के लिए, ट्रस्ट। बात क्लियर हुई है नहीं? ठीक है, क्लियर है बात। इसलिए रूल्स पे ध्यान दीजिए, दैट इज ऑल ओके इन देयर प्लेस, बट रीडिंग का सब्स्टिट्यूट ये नहीं होता। क्लियर। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि हम रीडिंग कहां से करें और किस तरह से प्रैक्टिस एलिमेंट को बढ़ाएं। इसके लिए दो बातें बताऊंगा मैं। रीडिंग कहां से करें, देखिए,
मैं न्यूज़पेपर को बहुत ट्रस्ट करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में कई बार कई लोग बताते हैं कि इंटरनेशनल पेपर्स पढ़िए, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हिस्सा बड़ा सिंपल सा इसमें बनता है कि मैं तो द हिंदू रोज पढ़ता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस। सर क्या यही दोनों पेपर अच्छे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे पेपर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सारे बहुत बढ़िया पेपर हैं, पर मैं इनको पढ़ता हूँ, ठीक है। तो एक मेरी पर्सनल चॉइस है। इन दोनों में से कोई भी पेपर उठा लो, अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो वो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया पेपर होता है, ठीक है। या फिर सर कोई इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ लो, कोई बात नहीं, मुझे दोनों ठीक लगते हैं, इनमें से एक उठा लो आप। बाकी भी कोई एक सोर्स बढ़िया सा उठा लो आप, उससे लगातार। अब क्योंकि कैट में काफी कम समय बचा है, तो फिर अब मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा पेपर पढ़ो, बट एटलीस्ट 2 से 3 आर्टिकल्स तो पढ़ो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट इन लास्ट 60 डेज के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, उसको देखिएगा। उसमें भी बात मैंने बोली थी कि एडिटोरियल पेज में 2 बड़े आर्टिकल होते हैं, ठीक है, और 2 यहां छोटे आर्टिकल होते हैं, और इस तरफ भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। एक बड़ा और 2 छोटे, इतना तो पढ़ो, पढ़ने में लगेगा मुश्किल से 15 से 20 मिनट। तो अभी से कैट तक प्लीज डेली 20 मिनट्स की रीडिंग रोज करिए, उन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा सर कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप डेली कम से कम 2 से 3 आरसीज सॉल्व करिए, और वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट, मतलब पैराजंबल, ऑड वन आउट, समरी, इन क्वेश्चंस को भी 2 से 3 करिए एक दिन। ये पूरी कहानी 1 घंटे से कम में हो जाएगी आपकी, पर ये डेली करिए। उसके अलावा हर तीसरे दिन, फॉर एग्जाम्पल 50 दिन है आपके पास, अपॉन या 49 डेज जितने भी अभी बचे हैं, अपॉन 3 कर दो, कम से कम 15 या 16 का हिसाब तो बनता है। आप 15 फुल लेंथ मॉक्स कम से कम देना, जिसमें आपका आरसी भी कवर होगा, वीए भी कवर होगा। तो यहां से हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। और डेली हम आरसी कर रहे हैं, सर आरसी में क्या करना चाहिए? टाइम बाउंड तरीके से करना, और उसके अलावा एक्यूरेसी पे नजर रखिए, दैट अक्रॉस द प्रैक्टिस विच यू आर डूइंग डेली, क्या आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है? अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और नजर रखना अटेम्प्ट और एक्यूरेसी पर। अटेम्प्ट भी बढ़िया होने चाहिए, बट तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड का रोल इसलिए फ्रेंड्स, देखो कई सवाल ऐसे होते हैं सर जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट होती है, पर आपको जितना जल्दी पढ़ोगे उतना ही ज्यादा समय मिलेगा उन 2 ऑप्शंस के बारे में और सोचने के लिए। तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि जो चांस आप लोग इन दोनों ऑप्शन में से वो सही हो सकता है, ठीक है। इसलिए समय दीजिए अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये पूरी कहानी थी वीआरसी को इंप्रूव करने के लिए। रेगुलर रीडिंग करिए, उन 4 पैरामीटर्स में आपका डेफिनेटली अच्छा चेंज लगातार आएगा। एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआरसी विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट और एलआरडीए। और 2 से 3 आरसी और बीए वाले क्वेश्चंस पर डे, और फुल लेंथ मॉक्स पे भी आपको ध्यान देना है। इन सारे एलिमेंट्स को मिक्स करोगे आप, पर ये 15 से 20 मिनट की रीडिंग, इससे कई लोग स्किप कर रहे हैं, डोंट डू दैट, ठीक है। और ये भी नहीं कि आप उस लैंग्वेज से एक साइकोलॉजिकल डर को भी हटाइए कि मुश्किल है इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। हैव दैट कॉन्फिडेंस। आपको देखिए, कोई बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी थोड़ी नहीं बोलनी है, आपको लैंग्वेज का टेक्निकल एस्पेक्ट पकड़ना है, ठीक है। क्लियर है बात? अब मे भी कोई देखिए, कोई बहुत वेल रेड पर्सन तो हूं नहीं कि मैं बहुत ज्यादा रीडिंग कर लेता हूं उस तरह से, बट नंबर फिर भी अच्छे आ जाते हैं, बिकॉज मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करता हूं। आप भी बचे दिनों में करिए, पूरा नहीं, 20 मिनट तो निकाल सकते हो ना, फायदा पहुंचेगा आपको, ठीक है। तो ये थी वो बातें जो मैंने इसमें बताई है आपको। दिस इज माई थिंकिंग कि इसमें आप दूसरों के रूल्स सुनिए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर अपनी रीडिंग स्किल डेवलपमेंट पे क्रूशियल ध्यान दीजिए। दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन। ये मुझे एक क्रूशियल पॉइंट बताना था। बाकी सारी बातें तो चलो बाकी जगह सुनते ही रहते हो, तो वो तो आप इनपुट में लाते ही होगे, अच्छी बात है, वो भी देखते रहिए। क्लियर है बात? तो दिस वॉज माई इनपुट फॉर वीआरसी। एक तो सवाल पहले पूछा तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप खुद फील करते हो, यानी कि भाई पूरा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहे, जो भी मैंने बात शुरुआत में पूछी थी। उसके अलावा जो भी और थॉट्स हैं आपके, इनपुट्स हैं, सजेशन है हम सब लोगों के लिए, फेलो स्टूडेंट्स के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वील रीड दैट कि भाई डेफिनेटली आपके इनपुट्स बहुत क्रूशियल होंगे, तो कमेंट जरूर करना, उससे बाकी लोग को भी हेल्प मिलती है। क्लियर है बात? चलिए तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जानते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और बस ध्यान रखिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, टेक केयर।